श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। जय श्री सलाजी महाराज की जय। सत्यवेल साहेब अचरत सागर ग्रंथ निज करता अद्वैताद्वैत दर्शावन स्कंद सिद्धांत सकृत सिद्धांत स्कंद 6। जतने भर कुल न्यावही द्वैत लगे सथाप न्याय विना सत्व के शो आप जो कहे सो साक्षियन के तिनके नहीं नवंश वंश विना साक्षी किनो जहाँ है सकल विद्वंस। प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता की परम विशेष अंश नव बुद्धि के सागर सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र महान विदुषी अनन्य उपासक पूज्य श्री अचरतबा स्वरचित अचरत सागर ग्रंथ में निज कर्ता अद्वैत सकृत सिद्धांत का उपदेश देते हुए 6ठे स्कंद में कहते हैं कि जितने भर कुल न्यावही द्वैत लगे सथाप। न्याय विना निस्सत्व के छू सो आपो आप। प्रिय भक्तजनों, अगले 5वें अंग में पूज्य श्री अचरतबा ने ब्रह्म सिद्धांत का खंडन करके सकर्ता सिद्धांत की स्थापना की है कि ब्रह्म सृष्टि का कर्ता नहीं है और ब्रह्म से अपने आप सृष्टि उत्पन्न नहीं होती। इस सृष्टि का सर्जन करने वाला कोई है। ब्रह्म अकर्ता है, तो फिर इस सृष्टि के कर्ता कौन है? तो ये निज कर्ता अद्वैताद्वैत दर्शावन सिद्धांत सर्जनहार अद्वैत है और जगत द्वैत है। ऐसे तो देखे तो संसार में 3 चीज अद्वैत है। एक ब्रह्म अद्वैत है, लेकिन कर्ता नहीं है।
दूसरा महाशून्य अद्वैत है, लेकिन वो भी जड़ है, वो भी कर्ता नहीं है। और तीसरा ब्रह्म प्रकाश के प्रकाशक और महाशून्य की मध्य में विराजमान सजान जान महाद सजान जान स्वरूप, जिनके संकल्प से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो सर्जनहार अद्वैत है, अनादि है। अद्वैत का मतलब एक होता है, जहां दूसरा कोई नहीं है। सर्जनहार एक अद्वैत है, सर्जनहार दो नहीं है, सर्जनहार तीन नहीं है, उसको अद्वैत कहते हैं। क्यों कि द्वैत का मतलब जो दूसरे से उत्पन्न हुआ हो उनको द्वैत कहते हैं। सर्जनहार किसी से उत्पन्न नहीं हुए, वो अनादि के है, शून्य तो है ही, वो तो कुछ नहीं है, वो शून्य है। इसमें सर्जनहार अनादि के है, अद्वैत है, और उनका जो प्रकाश है वो भी अनादि है। लेकिन प्रकाश में कोई कुछ करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। वो तो सर्जनहार का प्रकाश है, चौतरफ फैला हुआ है, वो उनकी चेतना है, अपना कुछ नहीं। तो ये तीन चीज अद्वैत है। और इस सृष्टि की जो रचना हुई है, इसमें 33 करोड़ देवताएं भी है, विशेष अंश, और 84 लाख प्रकार के जो शरीर बनाए, और उनमें विराजमान सब सामान्य अंश, वो सब द्वैत रचना है। तो इस संसार में धर्म मार्ग में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। इस सृष्टि के सर्जनहार के पक्ष में सब भिन्न भिन्न मानते हैं। अनेक प्रकार के मत पंथ है, किसी का मत एक नहीं है। हाँ, इसमें मुख्य देखा जाए तो दो पक्ष है, एक सगुण पक्ष, दूसरा निर्गुण पक्ष। एक अद्वैत, दूसरा द्वैत। तो आगे बता दिया कि ब्रह्म अद्वैत है, लेकिन कर्ता नहीं है। ब्रह्म से अपने आप सृष्टि नहीं होती। सब लोग आंखें बंद करके बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन उसको पता नहीं कि ब्रह्म क्या है। और दूसरी जो स्थापना है वो सगुण है, मतलब जो द्वैत, इस जगत की जो रचना है, इसमें द्वैत जगत में जो देवताएं हैं, ईश्वर है, उनकी स्थापना हुई है। सगुण के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक मत है। जो जो महापुरुष इस संसार में आए, उसने कुछ विचारधारा दी, तो उसको मानने वाले उनको भगवान मानते हैं। इसलिए सबका एक मत नहीं है, अपने अपने मत का आग्रह होता है, विवाद भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो धर्म मार्ग में ये तो होता ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े भी नहीं होना चाहिए, विवाद भी नहीं होना चाहिए।
कभी कभी शब्द का भी विवाद होता है, नहीं यही सही है, वो सही है। सही है तो पालो, विवाद से कुछ मिलने वाला नहीं है। और सही है वो प्रामाणिकता से दिखाओ, सिर्फ विवाद से कुछ न्याय नहीं आता। इसीलिए अनेक मत पंथ है, इसमें झगड़ा भी है। सर्जनहार तो एक ही है, दो नहीं होते। यही तो सिद्धांत है। किसी की भी प्रजा हो, उनका पिता एक होता है। तो यहां पूज्य श्री अच्युत बा अद्वैत द्वैत दर्शावन सकर्त सिद्धांत। सर्जनहार अद्वैत है और ये सृष्टि द्वैत है। तो संसार में जितने भी न्याय है, द्वैत लगे सथाप। सबने किसकी स्थापना की है? द्वैत की। द्वैत यानी सृष्टि की जो रचना है, सृष्टि की रचना में जो विशेष गति वाले देवताएं हैं, उनकी स्थापना की है। लेकिन उस देवताओं ने सृष्टि का सृजन किया नहीं है। उनको खुद को भी अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूं। वो तो सिर्फ ही सिर्फ सर्जनहार ने जो गति दी है, उनके पास जो सामर्थ्य है उतना ही काम करते हैं, उससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? ब्रह्मा के पास जितना सामर्थ्य है उतनी क्रिया करते हैं, लेकिन उसका सृजन नहीं किया है। सृजन तो एक सर्जनहार ने अपने शुद्ध संकल्प से किया है। इसमें सभी देवता भी है, भिन्न भिन्न गति वाले। और देवता ने जो सामर्थ्य दिया है उतना काम करते हैं। सूर्य ने जो सामर्थ्य दिया है वो सूर्य काम करते हैं। चंद्र ने जो सामर्थ्य दिया है वो चंद्र करते हैं। पृथ्वी ने जो सामर्थ्य दिया है वो पृथ्वी करती है। जल ने जो सामर्थ्य दिया है वो जल करता है। अग्नि ने जो सामर्थ्य दिया है वो अग्नि करता है। वायु ने जो सामर्थ्य दिया है वो वायु करता है। और आकाश का जो सामर्थ्य है वो आकाश करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति और उनके पर निरंजन, ये पंच प्रधान देव, उनके जो सामर्थ्य दिया है, इसी प्रकार सृष्टि का कार्यभार कर संभालते हैं। सृजन करने वाला कोई न्यारा है सृष्टि में है ही नहीं। दुनिया में जो स्थापना हुई है वो सगुण हुई है, द्वैत की हुई है, जो नष्ट होने वाला है। जिसको खुद का पता नहीं है वो सर्जनहार नहीं हो सकते। न्याय बिना निस्सत्व के, ये सब स्थापन न्याय के बिना है। इसमें सर्जन करने का कोई सामर्थ्य है नहीं, निस्सत्व है। ब्रह्म तो निस्सत्व है ही, लेकिन इस संसार में जो अवतार हुए इसमें भी कुछ नया करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। थोड़ा सा कार्य कर दिया, वो तो विशेष अंश है, कर सकते हैं। और इस करने के लिए तो उनको बनाया है, लेकिन इसके पास जो सामर्थ्य है उनसे ज्यादा एक अनुभार भी नहीं कर सकते। जो सर्जनहार है वो तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। उनसे तो संसार में कोई अनजान नहीं है। तो शु छो आपो आप, तो आप कौन है वो सोच कर देखो। इस संसार में सगुण स्थापनाएं की है, वो न्याय बिना की है, लेकिन अपने की खोज करो कि आप कौन है। तुम किसी को भी ईश्वर मान लो, लेकिन खुद का पता नहीं चलेगा, तब तक संसार के बंधन से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर इस सृष्टि के सृजनहार कौन है
वो भी पता नहीं चलेगा। जो कहे सो साक्षियन की तिनकी नहीं न वंश। अगर आप कहेंगे कि हम साक्षी रूप है, बोलने वाला कहते हैं कि हम साक्षी रूप है, लेकिन किसकी वंश है? कि वंश के बिना साक्षी किनु जहां है सकल विध्वंस। यहां तो सारी सृष्टि का विध्वंस ही होता है, जिनकी स्थापना करो उसका उत्थापन होता है। आप किसकी वंश के हो उसका पता नहीं, तो फिर आप जो कहते हैं वो सच नहीं है। जय श्री अचरत बा इस सिद्धांत की समझ देते हुए कहते हैं, पुनः देत दृष्टांत ही साक्षिन को जय दीप। ये सकल तंत प्रकाशक रत सदा निर्लेप। पण निज आपा परथ को जाणवी ना जड़वंत। त्यों ज्यो ते चमक सताई ते लोहन कुचलियंत। पुनः देत दृष्टांत ही। पूज्य श्री अचरत बा दृष्टांत देते हैं कि साक्षिन की जही दीप, जैसे साक्षी रूप दिया है, सकल तंत प्रकाशक, जो सभी तत्वों का प्रकाशक है, रहत सदा निर्लेप, वो सबसे अलग रहता है, सबसे निर्लेप रहता है। पण निज आपा पर थको, लेकिन अपना जो स्वरूप है, जो शरीर से अलग है, अलग रहने वाला स्वरूप को जाने बिना जड़वंत, इस स्वरूप को नहीं जानते तो फिर सब कुछ जड़ है। ज्यों ते चमक सत्तायते लोहन कुचलियन। जैसे चुंबक आता है, चुंबक जो लोहे को खींचता है, चुंबक की सत्ता से लोह चलायमान होता है, लेकिन लोह लहत नहीं चमक को। लोहा चमक को जानता नहीं, लेकिन चमक की सत्ता से चेतन होता है। चमक लहत नहीं लोह। और जो चुंबक है वो लोहा को नहीं जानते। ऐसे जड़ अज्ञान को कुण काम नर दो। इसी प्रकार का जो अज्ञान है तो वो दोनों जड़ है। तो फिर ये मनुष्य देह किस काम का? ये धारण किया शरीर किस काम का? अगर आप इस शरीर में अपने को नहीं जाने तो इस शरीर का क्या महत्व है? चुंबक की सत्ता से लोहा चलता है, इसी प्रकार इस शरीर में जो चैतन है उनकी सत्ता से ये शरीर चलता है। लेकिन चुंबक लोहे को नहीं जानते, लोहा चुंबक को नहीं जानता, शरीर तो चेतन को जानते नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है। लेकिन जिसमें चेतना है वो चैतन, वो शरीर को न जाने तो फिर दोनों ही जड़ है। कहते हैं आपा पर विनु जान से
विचरत विविध विचार, नियंता इंद्रियन के, जिनमें को रखनार। नियंताई जो न भवे, अभव को जबि कोय, तो खटरत वर्ष मासई, उलट पुलट क्यों होई। आपा पर बिनु जान से, विचरत विविध विचार, अपने पर कोई नहीं है, हम ब्रह्म है, इस प्रकार विचार से जो तुम विचरण करते हो कि हमारा पर कोई नहीं है, किसी की भी सत्ता नहीं है, नियंता इंद्रियन के, इंद्रियों को जो नियमन करने वाले हैं नियंता, जिनमें को रखनार। इंद्रियों को नियम में कौन रखते हैं? अगर जो कोई नियम करने वाला नहीं होता तो इंद्रियों बेफाम चलती है अपने आप। इसलिए कोई तो नियम में रखने वाला है इस शरीर में। ऐसा नहीं कि इंद्रियों अपने आप चलती है, चलाने वाला भी कोई है और नियम में रखने वाले भी है। आंख कुछ गलत काम करे तो उसको सजा मिलती है, कान कुछ गलत करे तो उनको भी सजा मिलती है, क्योंकि उसका नियम करने वाला है। नियंता जो न भवे, इस संसार का कोई नियंता न हो तो जा भव को जबी कोई, तो खट रत वर्ष मास ही। तो इस संसार में 6 ऋतु है। कौन सी? हम 3 को जानते हैं ना। कौन सी? सियाड़ो, उनाड़ो और चौमासु। गुजराती में कहते सियाड़ो या तो सहियारो। बदा साथ में रहे तो अच्छा लगता है ठंडी में। एक गोदड़ी में 3 लोग सो जाए, क्योंकि सियाड़ो है, सहियारो। अगर ठंडी लगे और कम चादर हो, ब्लैंकेट कम हो, तो क्या करे? एक साथ सो जाए, वो उसको कहते सहियारो। उनाड़ो मतलब मुंह न्यारो, इसमें साथ में रहने का पसंद नहीं है। जब कोरोना आया तो भी ऐसा है, उनाड़ो, सब अलग रहो। और चौमासु, बारिश आता है तब कहाँ हम रहे, सब जगह पानी है, चौमासु। लेकिन ऋतु 6 है। सियाड़ा की 2 ऋतु है। कौन सी? हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। पहली शिशिर और हेमंत। उनाड़ा की 2 ऋतु, वसंत और ग्रीष्म, और तीसरी चौमासा की 2 ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। इसी प्रकार 6 ऋतु है। इस 6 ऋतु करने वाला कोई है, अपने आप ये ऋतु नहीं चलती। साल बदलता है, एक साल पूरा होता है तो फिर ऋतु बदलती है। एक क्रम अपने आप नहीं चलता,
और मास, 30 दिन का जो मास है उनका भी कोई नियमन है। चंद्र की बढ़ती और कमती होती है मास के अनुसार। तो ये मास, बरस और ऋतु उलट पुलट कैसे होती है? अपने आप होती है। और रवि शशि उड़गन गत, आकाश में रवि और शशि है। इतना ही नहीं, पूरा तारा मंडल है जिनको ससुमार चक्र कहते हैं। इस पृथ्वी भी अवकाश में है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नवग्रह, तारा करत काल निष्दिन, वो भी रात दिन में वर्तमान करते हैं नियम से। नियंता बिनु क्यों रहे निज हद देव आधीन। नियंता के बिना सभी देवता भी अपने नियम में रहते नहीं। इंद्र जैसे राजा स्वर्ग का, जो कन्या अच्छी लगे उनके साथ वो संबंध जोड़ दे तो थोड़ा चलता है। उनको अच्छा लगा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या बहुत सुंदर है, तो वो तो उसकी पत्नी है। और इंद्र के पास तो कई अप्सराएं हैं, फिर भी इच्छा होती है उसको पाने की, लेकिन सीधे सीधे तो जा नहीं सकता, क्योंकि तपस्वी जो श्राप दे दे तो सत्यानाश हो जाए। तो कपट करके तपस्वी का रूप लेकर उनका शील का भंग करते हैं। तो नियम के विरुद्ध है। जब पता चला गौतम ऋषि को, तब उनको श्राप दे दिया। सृष्टि की रचना में कुछ नियमन करने वाले हैं, अपने आप कुछ चलता। तो सब कुछ जो बनाया है वो सब नियम में चलता है, कोई किसी की अपनी नहीं चलती। रावण ने कुछ अपनी चलाई। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हुए हैं, उसको ऐसा लगता था कि मैं ही भगवान हूं, मेरा ही साम्राज्य है। हिरण्यकशिपु को भी ऐसा था कि मैं भगवान हूं। ऐसे कई राजा महाराजे हुए, अपना साम्राज्य हमेशा रहेगा ऐसा लगता था। अगर तो मैं कहूं वैसा ही हो। कई राजाओं को भी बंदी कर दिए थे, लेकिन कायम वो चलने वाला, क्योंकि उस सृष्टि में कोई नियमन करने वाला है, न्याय करने वाला है। इसलिए सृष्टि अपने आप चलती नहीं। सभी देवताओं अपनी हद में ही वर्तमान करते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। इसलिए पूज्य श्री अच्युतबा यहाँ इस सिद्धांत की समझ देते हुए आगे दृष्टांत देकर हमें समझाते हैं कि सृष्टि के सर्जनहार कौन है। तो इसके विषय में हम आगे कल सुनेंगे, और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। सत्य है।